जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मिथुन राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। मिथुन राशि वालों, उम्मीद है जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के राशिफल को पढ़ा होगा, देखा होगा और आपने उसके अनुसार योजना बनाई रही होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त किए होंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि ये राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है, जिसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं। गोचर यानी कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम यह राशिफल बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही ऐसा करता हूँ, राशिफल बताने का मूल आधार गोचर ही होते हैं। सभी लोग इसी के आधार पर राशिफल बताते हैं, जो एक तरह की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, किसी योग ज्योतिषी से कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से आप कुंडली दिखा करके अपने बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखा करके अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यह राशिफल लग्न राशि के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करें, अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी ले सकते हैं। यदि इतने पर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारा एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज वार्ता, इसे आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें। उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें, निःशुल्क अपनी लग्न जाने, अपनी चंद्र राशि जाने, अपना नक्षत्र जाने। साथ ही साथ कोई सवाल भी होगा तो वह भी आप निःशुल्क जान सकेंगे, क्योंकि वार्ता पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आपकी राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। मिथुन राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके दूसरे भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि इस महीने सूर्य के गोचरों से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। मंगल के गोचर की बात करें तो ये पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। वहीं बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो 8 जुलाई तक बुध आपके पहले भाव में रहेंगे। वहीं 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह रहेगी कि महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक बुध अस्त रहने वाले हैं, अर्थात बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह मेष राशि यानी कि आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, अर्थात शुक्र ज़्यादातर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। मतलब ओवरऑल महीने में ज़्यादा हिस्सा अच्छे परिणामों का है। शनि के गोचर की बात करें तो पिछले महीनों की तरह इस महीने भी शनि कुंभ राशि में यानी कि आपके भाग्य स्थान पर रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे इस महीने। साथ ही साथ शनि पर राहु के नक्षत्र के साथ साथ बुध और शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन इन पर इस महीने केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में राहु से एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु पिछले महीनों की तरह आपके 5वें भाव में है, लेकिन इस महीने इन पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसे में केतु आपके लिए एवरेज परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या
प्रभाव रहने वाला है, पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। मिथुन राशि वालों, आपके कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। हालांकि इस महीने अंतर ये रहेगा कि बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शुक्र के प्रभाव में रहेंगे और शुक्र का गोचर आपके दूसरे तथा तीसरे भाव में रहने वाला है। इन सब कारणों से सामान्य तौर पर आपका करियर इस महीने अच्छा रहने वाला है। विशेषकर यदि आपका काम फाइनेंस से जुड़ा है, यात्राओं से जुड़ा है, तो इन दोनों मामलों में ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह भी संभव है कि आप अपने काम धंधे को लेकर इस अवधि में यात्राएं करें अथवा काम धंधे को लेकर भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं और नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह महीना बदलाव करने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं यदि आप व्यापारी अथवा व्यवसायी हैं, साथ ही साथ अपने काम को लेकर आपका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आना जाना होता है, तो ऐसे काम करने वाले लोगों को इस महीने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग जिनका काम किसी भी तरह से शासन या प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य का गोचर इस महीने आपका फेवर नहीं कर रहा है। सारांश यह कि सामान्य तौर पर जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के करियर के लिए अच्छा है। बस कुछ एक लोगों के लिए थोड़े बहुत परिणाम कमज़ोर मिल सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पर अधिकांश लोगों को अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, पिछले महीनों की तुलना में यह महीना आपको बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पिछले महीने आपके लाभ भाव का स्वामी आपके धन भाव में नीच का हो रहा था, यानी कि धन के आगमन और धन के संचय दोनों के लिए ही वह स्थिति अनुकूल नहीं थी। यद्यपि लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में होना संतोषप्रद परिणाम दिलाता रहा होगा, लेकिन इस महीने पिछले महीने की तुलना में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और मंगल का तीसरे भाव में गोचर शास्त्र के अनुसार काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। आप अपने पुरुषार्थ के दम पर अच्छी कमाई कर सकेंगे। आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिलाने का काम कर सकता है। यदि आपका काम यात्राओं से संबंधित है अथवा कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो आपके लाभ भाव के स्वामी का सकारात्मक गोचर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। यद्यपि बचत के मामले में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है, लिहाजा कुछ धन खर्च भी हो सकता है, लेकिन दूसरे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है। अतः खर्चे अगर होंगे भी तो सार्थक चीज़ों में होंगे। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में जुलाई का महीना जून के महीने की तुलना में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यद्यपि महीने के पहले पक्ष में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर दर्द, आंखों की जलन या बुखार जैसी शिकायतें कभी कभार हो सकती हैं, लेकिन आपके राशि स्वामी की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। साथ ही साथ आपके छठे भाव के स्वामी मंगल का गोचर भी इस महीने पिछले महीने की तुलना में काफ़ी अच्छा है। स्वाभाविक है कि यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में आपकी मदद करेगा, अर्थात यह महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आ रही है, फिर भी सूर्य के गोचर तथा केतु के प्रभाव को देखते हुए हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का सुझाव आपको देना चाहेंगे। साथ ही साथ आपका खान पान आपकी प्रकृति के अनुरूप रहेगा तो आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। अन्यथा कभी कभार शारीरिक तापमान में परिवर्तन संभावित है, फलस्वरूप सिर दर्द, बुखार अथवा एसिडिटी जैसी शिकायतें कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने आपको सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कला या साहित्य से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अलबत्ता जो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है अथवा जिनकी व्यक्तिगत कुंडली में शिक्षा में व्यवधान के योग हैं,
ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई से ज़्यादा मनोरंजन पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के प्रति समर्पित विद्यार्थी इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बुध का गोचर भी इस महीने मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात कुछ समय के लिए अच्छे तो कुछ समय के लिए कमजोर परिणाम बुध ग्रह दे सकता है, जबकि शुक्र का गोचर अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बृहस्पति की स्थिति भी इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने और दिलाने का संकेत कर रही है, अतः बृहस्पति भी शिक्षा के मामले में आपकी काफी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति पर इस महीने शुक्र का प्रभाव अधिक है, अतः मीडिया, ग्लैमर या किसी भी तरह से कला और साहित्य से संबंध रखने वाले विद्यार्थी इस महीने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है। इस महीने शुक्र दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं और सामान्य तौर पर शुक्र के इन दोनों गोचरों को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। विशेषकर लव लाइफ के मामले में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अतः इस महीने आपकी लव लाइफ अच्छी रहनी चाहिए। आप अपने लव पार्टनर को अच्छे उपहार, कपड़े अथवा आभूषण इत्यादि दिला सकते हैं। एक दूसरे से मिलने मिलाने के मौके भी मिल सकते हैं, साथ में मनोरंजन करने के भी योग बन रहे हैं। यानी कि सामान्य तौर पर लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव लंबे समय से है और अभी लंबे समय तक रहने वाला भी है। ऐसी स्थिति में लव लाइफ में मर्यादा जरूरी रहेगी, यानी कि सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध जाकर मिलना मिलाना उचित नहीं रहेगा। इसके अलावा 7 जुलाई के बाद पार्टनर के प्रति लॉयल रहना भी जरूरी है। पहले भी रहे, लेकिन उसके बाद तो बहुत ज़रूरी रहेगा। विवाह आदि से संबंधित मामलों में यह महीना अच्छे परिणाम दे सकता है, यानी कि विवाह आदि की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं जिनका विवाह हो चुका है उनका दाम्पत्य जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल रहने के योग बन रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सामान्य तौर पर जुलाई का महीना गृहस्थ और पारिवारिक मामलों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर पिछले महीने की तुलना में, यानी जून की तुलना में यह महीना काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि अब नीच का मंगल आपके दूसरे भाव से जा चुका है और आपके तीसरे भाव में पहुंचकर सकारात्मक परिणाम देने की कोशिश करेगा। अतः जो भी विरुद्ध परिस्थितियां पारिवारिक जीवन में रही हैं, कोशिश करने पर अब उनका समाधान मिल जाना चाहिए। भाई, बंधु और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होने के योग बनेंगे। हालांकि यदि आप स्वभाव से कुछ हद तक क्रोधी हैं तो आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी। स्वभाव को मॉडिफाई करना होगा। यदि आप कोशिश करेंगे तो संबंधों को सुधारने में यह महीना आपकी मदद जरूर करेगा। वहीं यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो परिणाम अनुकूल कैसे होंगे। चतुर्थ भाव की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है, जबकि चतुर्थेश मिले जुले परिणाम देने का संकेत कर रहा है। दोनों ही स्थितियों को देखें तो हम गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बने रहने की उम्मीद कर रहे हैं। सारांश यह है कि सामान्य तौर पर जुलाई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के गृहस्थ और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि यदि जुलाई 2023 के महीने में आपको कोई समस्या आती है, कोई समस्याएं आती हैं, तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पहले जगना है, बिस्तर छोड़ देना है, उठ जाना है और स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। प्रत्येक रविवार को मंदिर में बादाम चढ़ाना है। मांस, मदिरा और अश्लीलता से पूरी तरह से स्वयं को दूर रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.